इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। ज्यों बसंत के आ जाने पर प्रकृति स्वयं खिल उठती है, वैसे ही जब संत पधारे संस्कृति ही खिल उठती है। आपके नगर में जब संतों का पदार्पण होता है तो जन जन का मानस खिल जाता है। जहां प्रकृति अति सुंदर लगती, ऐसा संत महंत कहें, मेरा भारत देश सदा से गुरु भक्ति में रुचिवंत रहे। आपकी भक्ति गुरु के प्रति जो मुझे दिख रही है, ये अनोखी है। ये भक्ति सिर्फ एक दिन की नहीं, एक टाइम की नहीं, जीवन पर्यंत की होना चाहिए। यदि आज तुम प्रभु की भक्ति करोगे, कल तुम भगवान बन सकता है। भील से भगवान बनने की कहानी तुम सबको पता है कि एक भील से भगवान कैसे बन गया। भक्ति मुक्ति दातार, भगवान की भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो वो भिखारी कह रहा है कि माता जी, मां मुझे दे दो, कुछ भी दे दो, 3 दिन का भूखा हूं, कुछ भी नहीं खाया है। सेठानी को गुस्सा आ जाती है। क्या करती सेठानी? आप लोगों को तो नहीं आती गुस्सा, पर सेठानी को गुस्सा आ जाती है तो पोंछा लगाने का पोंछा उठा करके उसकी तरफ दे मारती है। चलो सोचता है भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था कि चलो कुछ तो मिला, धन्यवाद तो दो सेठानी को। बड़ी अजीब घटना है। कोई पोंछा मार रहा है भूख की जगह, ओ धन्यवाद दे रहा है। उस पोंछे को लेकर के गया नदी के किनारे, उसने धुला, सुखाया, साफ किया और घूमते घूमते शाम को एक मंदिर की ओर पहुंचता, मंदिर में प्रवेश करता है। उस कपड़े से एक बाती बनाता है, बाती बनाता, दीपक को जलाता है, प्रभु की भक्ति गुणगान कर रहा है। वो कह रहा है कि भगवान, जिस तरह से इस दीपक से प्रकाश स्फुटित हो रहा है, फैल रहा है, यहाँ का अंधकार नष्ट हो रहा है, वैसे ही उस अज्ञान दशा से ग्रसित सेठानी के हृदय का मिथ्यात्व भी दूर होना चाहिए। मंगल कामना कर रहा है। एक कामना प्रभु से करो कि मेरी किट्टी माँ, काली माँ आत्मा से जुड़ी हुई कैसे दूर होगी। जन्म जन्मांतरों का पाप मेरी आत्मा को जकड़े हुए है। आज की इस पावन तिथि में, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी की तिथि में, आपने कर्मों को क्षय करके तीर्थराज सम्मेशकर जी से आपने मुक्ति के धाम पहुंचे। मैं भी चाहता हूं कि हम भी मुक्ति के धाम को प्राप्त करें। कर्मों को छोड़ने के लिए पहले जो तुम्हारे पास जड़ वैभव है, उसको छोड़ने का अभ्यास और प्रयास करो, तो कर्म के प्रति तो अपने आप आसक्ति घट जाएगी।
अभी जड़ को तुम पकड़े हुए हो। जड़ क्या है? सत्ता है, संपदा है, संपत्ति है, वैभव है, धन, पैसा, रुपया, मकान, जायदाद है। इससे बाह्य प्रकार के 10 परिग्रहों का त्याग करोगे, अंतरंग परिग्रह तो अपने आप मोह हटते ही सब छूट जाएगा। सबसे पहले भगवान ने मोहिनी कर्म को नष्ट किया था। मोह के हटते ही मिथ्यात के बादल छट जाते हैं। अभी हमारा मोह प्रबल है तो याद किसी की नहीं आएगी, क्योंकि दया करना ही नहीं है। दया करोगे तो याद बनेगा, भला करोगे तो लाभ मिलेगा। चाहते क्या हो? फायदा की नुकसान है। महाराज अच्छा वाला आशीर्वाद दीजिए, अच्छा वाला। तो मैं कहता हूं अच्छा वाला नमोस्तु करो। अच्छा वाला आशीर्वाद चाहते हो तो अच्छा वाला नमोस्तु भी होना चाहिए। कहते हैं मीठा जितना दूध में गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, और मीठा नहीं डालोगे तो मीठा कहां से लगेगा। जितना परमार्थ के क्षेत्र में तुम लगाओगे उससे अनंत गुना गुणित क्रम में तुम्हें लाभ होगा। जितना त्याग करोगे उतना तुम ऊपर उठोगे। आपने पानी खींचा, ओम, आप लोगों ने पानी खींचा होगा ना। खाली बाल्टी डूबती है कि अतराती है? खाली बाल्टी, खाली पीका आदि पानी में डालोगे तो तैरेगा, और बाल्टी में पानी भर के नीचे डालोगे तो गर्त में नीचे 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 अधो 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 चली जाएगी, जहां तक उसको सतह मिलेगी। यही स्थिति हमारे कर्मों की प्रकृति के साथ में है। आत्मा में यदि कर्म लगे रहेंगे तो हमारा जीवन नीचे नीचे पतन की ओर चला जाएगा, और कर्म से जितने मुक्त होंगे, घटेंगी कसाएं, उतने हम ऊपर उठते उठते। भगवान ने तो आज की तारीख में सारे कर्मों का हिसाब चुकता कर दिया। परमार्थ के क्षेत्र में तुम्हारा हिसाब किताब के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, रिश्वत नहीं चलेगी। बाहर की अदालत में रिश्वत चल सकती है, करोड़ों देकर के तुम बरी हो सकते हो, पर परमार्थ के क्षेत्र में कुछ भी नहीं चलेगा। जो तुमने किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने मीटर बाहर लगा दिए, तुम गड़बड़ नहीं कर सकते। जितनी लाइट जलाओगे उतना बिल पे करना होगा। तो जितना हम कर्मों को बांधेंगे, जितना कर्म करेंगे, उतना भुगतान करना ही होगा। बात सच है कि नहीं? तो उसे पहचानो जिसे तुम अभी तक पहचाना नहीं है। उसे सुनो जो अभी तुमने सुना नहीं है। उसका अनुभव करो जो अभी तुमने अनुभव किया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम पहचानते किसको है? जो छूटने वाला है। हम सुनते किसको हैं? जिससे राग, देश और मोह बढ़ता है। हम अनुभव किसका करते हैं? जिनके बीच में रहते हैं, उन्हीं का अनुभव अभी तक किया है। अभी तक यही रिजल्ट रहा। अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। कल मैंने 2-3 बच्चों को समझाया, आज उनकी नींद तो 7 बजे खुल गई। मैं कहता हूं इनके माध्यम से अनेकों की नींद 7 बजे खुलना चाहिए, नहीं 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, जीवन का आनंद कुछ अलग आएगा। स्वस्थ वायु मिलेगी, स्वस्थ जीवन जियोगे। प्रमाद के साथ व्यक्ति लेटा रहता है, नींद तो 4 बजे हर व्यक्ति की खुल ही जाती है। अरे तुम तो इंसान हो, जानवर भी 4 बजे उठ करके चलना फिरना, पक्षी भी 5 बजे चहल पहल करने लगते। दिन में नहीं सोते वो। क्या चिड़िया को कभी आपने दिन में सोता हुआ देखा है? गाय को सोता हुआ देखा है?
घोड़े को सोता हुआ देखा, हाथी को बैठे सोता हुआ देखा, ले थक गया है। इंसान ही गड़बड़ करता है क्यों, वो जानता है सब कुछ। तो इसलिए अपने आप को पहचानो, ना केवल उसे पहचानो कि अपितु उसे पहचान कर उसे सही दिशा में नियोजित करने का प्रयास होना चाहिए। आज भगवान हमारे बीच से गए, दुख नहीं हो रहा आप लोगों को? हमें तो बहुत दुख हुआ, उस मंदिर को छोड़ के इस मंदिर में आ गए, इतना दुख हुआ मुझे। देखिएगा भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था। गौतम गणधर इतना रोए कि सुबह से शाम तक होगी, रोए चले जा रहे, पर उनने अपना रोना तो सार्थक कर लिया। सुबह रोना शुरू किया कि जो आज तक मुझे उंगली पकड़ करके रास्ता पर चलाते थे, दिशा बोध देते थे, उनकी जिनवाणी हमको सुनने को मिलती थी, उपदेश भव्य जनों के निमित्त से होता था। अब मुझे कौन उपदेश देगा, कौन जिनवाणी की बात बतलाएगा, कौन मुझे दिशा सूचक यंत्र बन करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। इसलिए नहीं रोए कि वो हमारे बीच से चलेगा, इसलिए रोए कि अब मुझे कौन धर्म उपदेश देगा। तुम्हारे बीच से हम आज चला जाऊं तो कल कौन प्रवचन सुनेगा, इधर करेगा। महाराज तुम तो अभी चले जा, रोटी भी नहीं खाओ। चौका लगाना बड़ा मुश्किल पड़ता है, पर यहाँ के लोग तो बड़े सभ्य हैं। रोज कहते महाराज श्री हमारा नंबर नहीं आ रहा, हमारा नंबर नहीं है। हमने कि नंबर लगा दो बिना नंबर का, आप पास हो जाओगे। तो इतना गौतम गणधर रोए कि रोते रोते उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। आप भी रोना शुरू करो, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। 150 के बेटा किस लिए रो रहा है? बच्चे जब रोते हैं टॉफी के लिए, किसी और चीज के लिए, ये दिला दो ये दिला दो, तो पापा क्या कहता है, पिताजी ले जा शांत रहे। बालक जाता है किसी दुकान पर 100, 10, 20 रुपए की टॉफी वॉफी लेकर के खुश हो जाता है, खिलौना लेकर के। इसलिए नहीं रोना, इसलिए रो कि भगवान तुम तो हमारे बीच से मुक्त हो गए, मैं कब मुक्त होऊंगा। तो तुम्हारा रोना सार्थक हो पाएगा, वरना संयोग वियोग में तो हर व्यक्ति रोता ही है। अभ्यास भी आप लोगों को बहुत अच्छे हैं, जल्दी रोना आ जाता है ना। तो अपनी दिशा को, दशा को, अवस्था को सुनिश्चित करो कि मुझे करना क्या है। ओम 4 शब्द हैं जो आपके जाने पहचाने भी हैं। शक्ति, आपके अंदर शक्ति है कि नहीं? महाराज श्री शक्ति नहीं होते तो भक्ति कैसे करते? हम सुबह 5 बजे आ जाते मंदिर के, भगवान को भी ठीक ठाक से सोने नहीं देते हो। कोई घंटी बजाता, कोई दरवाजा ठोकता, 4:30 बज गया है, माली भी ठीक से नहीं सो पाता है। फिर माली क्या करता पता है? अंदर कमरे में जाके सो जाता दरवाजा खोल करके। अब भगवान चल नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते, क्योंकि आपके बंधन में आपने प्रतिष्ठा कराई है। तो कहाँ भक्त को छोड़ के जाएंगे? इतने अच्छे श्रावक मिलेंगे कहाँ कि जो सोने भी नहीं देते हैं। भगवान को तुम भले सोने ना देते हो, पर भगवान की कृपा से हर व्यक्ति सोने वाला बन गया। क्यों? भगवान की कृपा से हर व्यक्ति सोने वाला बन गया। खरीदना नहीं 1 साल तक, हमने सुना है। और मैं कह रहा हूं तुम रोज खरीदो और रोज बेचो, कम से कम 150 रुपये तो मिलेंगे। हर रोज दाम बढ़ रहा है। आज 1,60,000 का खरीदो, 1 लाख कल 70,000 का बिकेगा, तुरंत बेच दो।
तो भगवान की भक्ति करोगे तो शक्ति सबसे पहले चाहिए। आज चतुर्दशी है, बहुत से लोग उपवास करते हैं, यदि अंदर शक्ति नहीं होती तो उपवास कैसे करते हैं? ये बात जुदी है कि शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जब प्रैक्टिकल जीवन में आता है तब मुझे अपनी शक्ति का परिचय समझ में आता कि मेरे पास तो इतनी शक्ति है। व्यक्ति घर में 1-2 किलो का वजन भी नहीं उठाता, गिलास का पानी भी नहीं उठाता, भर के कोई देता तब पीते हैं बच्चे। खाना भी चाहिए तो टेबल पर माँ, अरे मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, चलो थाली लगा करके दे दो डाइनिंग टेबल पर, वहीं छोड़ करके थाली चले जाते हैं बच्चे, उठा करके भी अपने स्थान पर नहीं रखते, क्यों? शक्ति नहीं है। वही बच्चा जब कोचिंग के लिए, पढ़ने के लिए 1-2 किलोमीटर दूर जाता है तो साइकिल चला करके जाता है, पैदल जाता है। शक्ति कहां से आई? आप लोग घर से दुकान, दुकान से घर आते हैं, पैदल नहीं, स्कूटी, स्कूटर से या एक्टिवा से, किसी भी गाड़ी से आते हैं। और जब तीर्थराज सम्मेशकर जी की वंदना के लिए जाते हो तो सारी यात्रा एकाकी पैदल करते हो। ये शक्ति कहां से आई? शक्ति की अभिव्यक्ति होना चाहिए, शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए संत कहते शक्ति तस्तपहा, शक्ति तस्त्यागः। शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तप करो, जीवन का निखार इसी में होगा। महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वास्तव में होने के बाद भी कुछ नहीं रहेगा। एक सज्जन सुबह बोलते, महाराज जी हमें कहीं पर देना है। क्या कहा? देना है। जो सामने पुण्य आया था उसको ठुकरा दिया, उधर का कब चुकाओगे? मरने के बेले की, मरने के बाद उसका पता ही नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो मेरी इस बात के लिए, ओवर एस्टिमेट लेकर के कभी दान नहीं देना और जबरदस्ती में दान नहीं देना। जीवन बड़ा सुकून से जियोगे। इसलिए शक्ति तत्यागः, शक्ति तस्तपः। दूसरों को देख करके उपवास करोगे, फैल हो जाओगे। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान करके उपवास, तपस्या, त्याग करोगे, सफलता को प्राप्त करोगे। है काम की बात। जो घर तुम्हारे पुण्य आया उसको तुमने ठुकरा दिया और बोला कहीं पर है, अब कब चुकाओगे इसका कोई पता? मरने के पहले या मरने के बाद? कोई गारंटी नहीं अगली श्वास की भी तुम ले पाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।